प्रस्तुत कहानी एक लोक कथा अर्थात फोकटेल लोगों में प्रचलित कहानी है जो हमारे देश के प्रसिद्ध फेमस द्वीप समूह आइलैंड अंडमान और निकोबार से संबंधित है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं ततारा, जो कि एक विनम्र, बलशाली और आकर्षक पुरुष है, और वामिरो, जो एक सुंदर और सुशील युवती है। बच्चों, आप जानते हैं एट प्रेजेंट अंडमान और निकोबार दो अलग अलग आइलैंड है, लेकिन बहुत समय पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये दोनों द्वीप समूह एक ही थे। उनके अलग होने की कहानी का बयान करता है प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो की कथा। तो चलिए बच्चों, शॉर्ट में इस कहानी को समझते हैं। ततारा, जो कि इस पाठ का मुख्य पात्र है, बहुत ही बलशाली और नेक युवक है। सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं। कहा जाता है कि उसके पास एक तलवार है जो वो हमेशा अपने कमर में लगाकर रखता है। इस तलवार के विषय में एक चमत्कारी बात है। सबका कहना है कि यह मैजिकल जादुई तलवार है, लेकिन आज तक किसी ने भी इसका मैजिक देखा नहीं है। एक दिन की बात है, ततारा शाम को थका हारा घर जा रहा होता है। अचानक उसे बहुत ही मधुर मेलोडियस गीत सुनाई देता है। वह आवाज और मानो उसके प्रति पूर्ण रूप से अट्रैक्ट हो जाता है और देखता है उसे एक बहुत ही सुंदर युवती गा रही होती है। युवती ततारा को देखकर गाना गाना बंद कर देती है। जैसे ही गाना बंद होता है, ततारा बेचैन हो जाता है। वह बार बार पुनः गाने का निवेदन करने लगता है। युवती को गुस्सा आ जाता है और वह वहां से जाने के लिए बाध्य हो जाती है। पहली ही नजर में ततारा युवती के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। वह उसे जाता हुआ नहीं देख पाता। वह युवती से माफी मांगता है, कहता है कल इस स्थान पर वापस आने का निवेदन भी करता है, और वह युवती का नाम भी जानने की कोशिश करता है। युवती कोमल स्वभाव की होती है और ततारा के प्रति आकर्षित भी हो जाती है, इसलिए अपना नाम वामिरो बता देती है, लेकिन वापस मिलने से बिल्कुल इनकार कर देती है। ततारा फिर भी उसकी प्रतीक्षा का आश्वासन देता है। अब दोनों ही दिलों को रात भर नींद नहीं आती। दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। अगले दिन ततारा वही जगह इंतजार करता है। बहुत देर तक वामिरो नहीं आती, लेकिन फाइनली बहुत देर के इंतजार के बाद आ जाती है। दोनों प्रेम भाव से बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसा ही प्रतिदिन होने लगता है। अब यह बात दोनों के गांव में फैल जाती है। अब बच्चों, आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक्चुअली ततारा और वामिरो दोनों ही अलग अलग गांव के होते हैं, और इनके कल्चर के अकॉर्डिंग, नियमों के अकॉर्डिंग, एक गांव का स्त्री पुरुष दूसरे गांव के स्त्री पुरुष से विवाह नहीं कर सकता है। इसलिए गांव के सभी लोग ततारा वामिरो को बहुत समझाते हैं कि आपका प्रेम विवाह में परिवर्तित नहीं हो सकता, लेकिन दोनों किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं होते। अब होता ये है कि दोनों को ही एक दूसरे से मिलने के लिए मना कर दिया जाता है। अब बीच में आ जाता है पशु पर्व, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। सारे गांव के लोग आते हैं। इसी बहाने ततारा और वामिरो को भी एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है। वामिरो ततारा को देखते ही रोने लगती है। वह उसे चुप करवाने आता है तो वामिरो की माँ यह सब देख लेती है और ततारा का खूब अपमान करती है। सभी लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं। ततारा को बहुत क्रोध आ जाता है और वह क्रोध में तलवार हाथ में निकाल लेता है और धरती पर खोदने लगता है। धरती पर लकीर पड़ने लगती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। ततारा पसीना पसीना हो जाता है और धीरे धीरे धरती दो टुकड़ों में बंटने लगती है। सब लोग डर जाते हैं। वामिरो जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती है। ततारा को पुकारती है। धरती के एक टुकड़े पर ततारा होता है और दूसरे टुकड़े पर वामिरो। वामिरो की ओर जाने के प्रयास में ततारा छलांग लगाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश धरती के
अंतिम छोर में होने के कारण पानी में डूब जाता है। ततारा को खोने के दुख को वामिरो सहन नहीं कर पाती। वह पागल सी हो जाती है, घंटों उसी जल के किनारे बैठी रहती है और एक दिन न जाने कहाँ लापता होती है, किसी को पता नहीं चलता। तो बच्चों, इस प्रकार दोनों के प्रेम में दिए त्याग में आत्मसमर्पण की यह कहानी है। और इस सेक्रीफाइस की सबसे सुखद बात यह है कि ततारा वामिरो के समर्पण के कारण अंडमान और निकोबार की यह जो रूढ़िवादी परंपरा थी, दो गांवों के लोगों के बीच विवाह न होने की, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है।